So, in India, around 61% of India's population is dependent on agriculture. इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ चलती है वो है एग्रीकल्चर. पूरे इंडिया के पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? एग्रीकल्चर पे. द साइज ऑफ एन एवरेज लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज़ rather small, just 2 to 3 hectares. The small size of holdings in India is a result of fragmentation and subdivision of farms. मतलब कि फार्म्स को अलग अलग डिवीजन में बांट देना. नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ इंटेंसिव मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन. For such small plots of land to be profitable, very intensive methods of cultivation has to be practiced. मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेबर यूज़ करके, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करके हमें एग्रीकल्चर करना होगा. As a result of their poverty and accompanying illiteracy, many Indian farmers still follow primitive methods of agriculture. मतलब वो स्टिल डिपेंड करते हैं कि कब बारिश आएगी तब उनका क्रॉप्स अच्छा होगा. मतलब वो लोग इरिगेशन फैसिलिटीज़ और जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वो लोग वही पुराने मेथड्स पे डिपेंडेंट है इंडिया में. रूरल इनडेटनेस इज़ अनदर अनफॉर्चून फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. इनडेटनेस मतलब वो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए वो लोग मार्केट से बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं जो कि वो बाद में पे नहीं कर पाते एंड वो डेट में आ जाते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू इम्प्रूव द लॉट of the farmers. Since independence, many irrigation projects have been started which has reduced the dependence of farmers on the monsoon. Fragmented pieces of lands have been consolidated or joined. मतलब जो बटे हुए लैंड्स थे उनको भी ज्वाइन कराया गया है. जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं करते हैं उन्हें वो सब प्रोवाइड की गई है. उसके बाद बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड किए गए हैं. डिफरेंट ट्रेनिंग दी गई है फार्मर को ताकि वो नए मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन यूज़ कर पाए. ये सारे मेथड्स गवर्नमेंट ने यूज़ किया है और ये सारे यूज़ करने के बाद क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1960 में हुआ. इंडिया बिकेम लार्जली सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स. अब इंडिया को किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं थी. इन फैक्ट इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट, edible oil, potato, spices, rubber, tea, fruits and vegetables in the world. But problems still exist and India has a long way to go. फिर भी ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली नहीं गई है. अभी भी कहीं कहीं बहुत प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर में जहाँ पे अभी भी फार्मर्स प्रिमिटिव मेथड यूज़ करते हैं, इंटेंसिव मेथड यूज़ नहीं करते हैं. बट स्टेप्स विल बी टेकन फर्दर. So this was all about this chapter. Read the chapter.